तो अब हम लोग करते हैं कॉल्स इन एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इसमें हमारा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन करने से पहले पहले उसका मीनिंग के बारे में जान लेते हैं। तो कॉल्स इन एरिया ये होता है कि जब कोई शेयर होल्डर अपनी जो अमाउंट का पैसा जब उससे मांगा जाता है, तो वो उसका पेमेंट नहीं कर पाता है, तो जिस कारण से हमें जो पैसा नहीं मिलता, कंपनी को जो पैसा नहीं मिलता, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरिया। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये कंपनी, सॉरी, ये लिमिटेड कंपनी से 10,000 शेयर ऑफ 100 रुपीज पेबल एज बिलो। तो ऑन एप्लीकेशन 20 रुपीज, अलॉटमेंट 30%, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल को 50 रुपीज। ठीक है, तो इस तरह से कॉल किया जा रहा था। द पब्लिक अप्लाइड फॉर 9,000 शेयर। तो पब्लिक यहाँ पर क्या 9,000 शेयर के लिए अप्लाई कर रहा है, यानी कि अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ। ठीक है, विच वेयर अलॉटेड, सारा अलॉटेड कर दिया गया। ऑल द मनी ड्यू ऑन शेयर्स वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट द। तो देखिए इसमें बता रहा है कि जितना भी ड्यू तो सारा पैसा मिल गया, सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 400 शेयर। तो सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 400 शेयर का पैसा नहीं मिला। ठीक है, तो पैसा नहीं मिला तो हमारा क्या हो जाएगा? कॉल सिनेरियर हो जाएगा। और कॉल सिनेरियर का एंट्री कब करते हैं? रिसीव वाला एंट्री के टाइम करते हैं। ठीक है, तो गिव जनरल एंट्री करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो चलिए इसका जनरल एंट्री करते हैं। तो जनरल एंट्री स्टार्ट करते सबसे पहले हमको एप्लीकेशन का एंट्री करना होता है। तो उसमें हम पैसा रिसीव करते हैं। ठीक है, तो उसका एंट्री होता है बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहीं भी इक्विटी नहीं था, तो हम शेयर का इक्विटी नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो नॉर्मल एंट्री होगा बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, नरेशन होगा एप्लीकेशन मनी ऑन 9,000 शेयर का होगा, क्योंकि 9,000 शेयर ही पब्लिक खरीदे थे। ठीक है, 9,000 शेयर एट द रेट ₹20 ईच रिसीव। ठीक है, तो इसका अमाउंट हो जाएगा 1,80,000। ठीक है, अब इस अमाउंट को हम लोग क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं शेयर कैपिटल में। ठीक है, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। ठीक है, कितना आ जाएगा अमाउंट? 1,80,000 का। ठीक है, तो कॉल सिनेरियर हमें किस कॉल में बोला गया? लास्ट कॉल में बोला गया, तो हमको उसी टाइम एंट्री करना है। ठीक है, उससे पहले हमारा नॉर्मल एंट्री होगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? अलॉटमेंट का ड्यू रखते हैं। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अलॉटमेंट मनी मेड ड्यू। ठीक है, तो अलॉटमेंट कितना रुपए का था? 30 रुपए का था। तो यानी कि अमाउंट आ जाएगा 2,70,000 का। ठीक है, इसके बाद अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, नरेशन लिखेंगे अलॉटमेंट मनी ऑन 90,000 शेयर
₹30 इज रिसीव्ड। ठीक है, 2,70,000। ठीक है, इसके बाद जब हम फाइनल कॉल करेंगे फर्स्ट फाइनल को, तो उसी में हमारा कॉल नहीं रहता। तो उसमें भी कॉल सिनेरियो का एंट्री कब करते हैं, जब अमाउंट रिसीव करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ड्यू रखेंगे। तो ड्यू रख लेते हैं, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी मेड ड्यू। तो फर्स्ट कॉल हमारा कितना रुपए करके था, 50 रुपये करके था। ठीक है, तो 4,50,000 हमको अमाउंट ड्यू रखना है, यानी कि हम एक अजप्शन ले रहे कि हमको पूरा पैसा मिल जाएगा 4,50,000। लेकिन जब इसको रिसीव करेंगे तब हमें क्या देखने को मिलता है कि एक शेयर होल्डर जिसके पास 4 शेयर, तो वो अपना पैसा नहीं दे पाया। और नहीं दे पाया तो इस कारण क्या होगा, हमारा कॉल्स इन एरियर आ जाएगा। ठीक है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, नरेशन लिखेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल call money on 9,000 share at the ₹50 each। और हमको इसमें कितना 400 शेयर का पैसा नहीं मिला, तो यानी कि एक्सेप्ट 400 शेयर, यानी कि 400 शेयर को छोड़ के हमको पैसा रिसीव हुआ। ठीक है, अब अमाउंट बैठा देते हैं। सबसे पहले 4,50,000 का हम टोटल अमाउंट हमको रिसीव होना था। ठीक है, अब इसमें से हमको क्या 400 शेयर का नहीं मिला था, तो 400 इंटू 50, तो कितना हो जाएगा, 20,000 का हमको पैसा नहीं मिला होगा। ठीक है, अब इसमें से 4,50,000 से 20,000 हटा देंगे, यानी कि 4,30,000 हम कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा कॉस्ट इन एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, अब फॉर्मेट हम क्लोज कर लेंगे। आई होप कॉल्स इन एरिया से रिलेटेड आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कॉल्स इन एरिया जो होता है आपका सिर्फ अलॉटमेंट को छोड़ के बाकी सभी जगह हो सकता है। ठीक है, अलॉटमेंट में कभी भी कॉल्स इन एरियर नहीं हो सकता। ठीक है, और इसके ऑपोजिट कॉल्स इन एडवांस आपका सभी जगह हो सकता है, सिर्फ फाइनल जो कॉल होता है वहाँ पर नहीं हो पाता। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कॉल्स इन एरियर का, जिससे आपको किसी भी तरह का डाउट ना रह जाए। ठीक है, ए लिमिटेड इशू 4,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10। ए लिमिटेड 4,000 शेयर इक्विटी शेयर था, जिसको इशू करा ₹10 वाला शेयर था। ठीक है, द अमाउंट ऑफ दिस शेयर वर पेबल एज ₹2 ऑन एप्लीकेशन एंड ₹3 ऑन अलॉटमेंट एंड ₹5 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, अब इस शेयर को तो ₹10 जो कैसे कलेक्ट किया जा रहा है, ₹2 एप्लीकेशन, ₹3 अलॉटमेंट एंड ₹5 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ऑल द अमाउंट वर ड्यूली रिसीव, सारा पैसा रिसीव हो गया। ठीक है, बट मोहन हु होल्ड 50 इक्विटी शेयर डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। मोहन जिसके पास 50 इक्विटी शेयर, तो वो अपना अलॉटमेंट में पैसा नहीं दे पाया और फर्स्ट कॉल में नहीं दे पाया, यानी कि उसका दोनों जगह कॉल सिग्नेचर हो गया। ठीक है, एंड सोहन हु होल्ड 30 शेयर डिड नॉट पे फाइनल कॉल अमाउंट। ठीक है, और सोहन के पास भी 30 शेयर था, वो भी अपना फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे पाया। तो हमारा देखिए
तो फाइनल कॉल में हमारा टोटल एरिया कितना हो जाएगा, एक मोहन का 50 शेयर और एक सोहन का 30 शेयर, टोटल जोड़ के 80 शेयर हो जाएगा। तो हमको 80 शेयर का पैसा नहीं मिला होगा फाइनल कॉल में, ठीक है। तो हम 80 शेयर का कॉस्ट इन एरिया में अमाउंट बैठाएंगे। पास एंड से जनरल इन द बुक से अवेलेबल, तो जनरल एंट्री करने बोला गया, ठीक है। चलिए इसका जनरल एंट्री करते हैं। तो इसमें भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सबसे पहले हमको क्या करना है, एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव करना है, ठीक है। तो उसका एंट्री होगा बैंक अकाउंट DR2 शेयर, इक्विटी था तो इक्विटी लगाना जरूरी है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। तो कितना रुपये था, 2 रुपये करके हम कॉल करें एप्लीकेशन में, यानी कि 4000 शेयर, 2 रुपये हिसाब से हमको 8000 रुपये एप्लीकेशन रिसीव होगा, ठीक है। नरेशन लिख लेते हैं, एप्लीकेशन मनी ऑन 4000 शेयर @rupees 2 each रिसीव, 8000 रुपीज रिसीव कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस अमाउंट को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, ठीक है। अमाउंट कितना हो जाएगा, 8000 का। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, अलॉटमेंट का ड्यू रखते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो अलॉटमेंट का ड्यू रख रहे हैं कि हमको इतना अमाउंट इसमें रिसीव होने वाला है, ठीक है। अलॉटमेंट मनी मेड ड्यू, ठीक है। तो अलॉटमेंट तुम्हारा कितने रुपये करके है, 3 रुपये करके है, ठीक है। 4000 3 रुपये से 12000 रुपीज, ठीक है। अब जब अलॉटमेंट का मनी रिसीव करेंगे, ठीक है, तो मोहन एक शेयर होल्डर था जो कि अपना 50 शेयर का पैसा इसमें नहीं दे पाया था, ठीक है। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, यानी कि कॉल सिनेरियर हमको पैसा रिसीव नहीं हुआ है, यानी कि मोहन इसमें पैसा नहीं दे पाया, तो हमारा कॉल सिनेरियर हो जाएगा 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। नरेशन लिख लेते हैं सब पहले। allotment money on 4000 share @rupees 3 each, और क्या लिखेंगे, एक्सेप्ट 50 शेयर, मैंने 50 शेयर को छोड़ के बाकी सारा अमाउंट हमको अलॉटमेंट में रिसीव हो गया, ठीक है। तो अमाउंट था तुम्हारा 12000 का, और 5 3 150, तो लेस कर देंगे 12150, तो कितना 11850 अमाउंट हमको रिसीव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फाइनल कॉल का करते हैं, उसका सबसे पहले ड्यू रखते हैं। इक्विटी शेयर
यही फर्स्ट यही लास्ट तो यानी कि फर्स्ट भी यही है एंड लास्ट भी यही है ना। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट टीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो इसमें हम ड्यू रखेंगे, इतना अमाउंट हमको मिलना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी मेड ड्यू। तो कितना रुपया था हमारा, फर्स्ट में 5 रुपया था, ठीक है। तो 20,000 अमाउंट हमको इसमें रिसीव होना चाहिए था, ठीक है, यानी 4,000 शेयर के हिसाब से। लेकिन जब हम इसको रिसीव करेंगे तो यानी कि बैंक अकाउंट दिया, तो जब रिसीव करेंगे तो हमको पूरा शेयर का पैसा नहीं मिलता, जिस कारण हमारा क्या होता है, कॉल सिनेरियर होता है। तो इसमें मोहन जो कि 50 शेयर का पहले बता दिया था, जो कि हमारा अलॉटमेंट में भी पैसा नहीं दिया था और फर्स्ट कॉल में भी नहीं दे रहा। लेकिन इसके अलावा सोहन एक शेयर होल्डर और था, जो कि वो भी अपना 30 शेयर का पैसा नहीं दे रहा। टोटल हमारा यानी कि सोहन का 50 शेयर, सॉरी सोहन का 30 शेयर और मोहन का 50 शेयर, दोनों को ऐड करके 80 शेयर का हमको इसमें पैसा नहीं मिल रहा, ठीक है। तो 80 शेयर का इसमें हमारा कॉल सिनेरियर हो जाएगा। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। फर्स्ट एंड फाइनल call on 4,000 share at the rate rupees 5 each, except 80 share receipt, ठीक है। तो टोटल अमाउंट हमको इसमें 20,000 लेट रिसीव करना था, लिखी, ठीक है। और उसमें से 80 शेयर का पैसा नहीं मिला था, 8 5 जो 40 यानी कि 400 रुपये मिला नहीं, बाकी हमको पैसा इसमें मिल जाएगा 19,600 रुपया, ठीक है। तो एंट्री करने के बाद इसको हम क्लोज कर देते हैं। आप इसका टोटल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉल्स इन एरिया का क्वेश्चन आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग कहते हैं कॉल्स इन एडवांस से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है।